ऑने रहले अभी कह दिले ऑन बुझाए पता नहीं यादों नहीं होते। देखिए, भारत के क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है कितना? 18वां। और जनसंख्या भारत में कितना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बढ़े आगे। देखिए, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन का? मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल पूछेगा, देखिएगा इसका राज्यपाल। इसका होगा हरि बाबू कंभ लापति। नीतीश कुमार कहाँ का है? नीतीश बिहार में है ना, मुख्यमंत्री है, बिहार का मुख्यमंत्री है। तो बिहार का मुख्यमंत्री तो राज्यपाल कौन होगा? बिहार का सीएम है ना, तो गवर्नर कौन होगा? गवर्नर कौन होगा बोलता? आरिफ मोहम्मद खान। हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ का? असम का। क्या है? तो गवर्नर कौन होगा? गवर्नर बोलो तो कौन होगा इसका गवर्नर? गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का है। और हेमंत सोरेन कौन है? कहाँ का? झारखंड का। झारखंड का हेमंत सोरेन है, तो गवर्नर कौन होगा बोलो तो? संतोष कुमार। संतोष कुमार गंगवार। देखिएगा, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंबलपति। इसके बाद है नीतीश कुमार। कहाँ का है? बिहार का मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद है कौन सा है? इसके बाद होगा हेमंत बिश्व शर्मा। कहाँ का है? असम का सीएम है। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद है हेमंत सोरेन। कहाँ का है? झारखंड का सीएम है। और राज्यपाल कौन होगा? कौन होगा राज्यपाल वहाँ का? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, देखिएगा। हाँ, यही था ना। यहीं से था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कहाँ? जेनेवा का, स्विट्जरलैंड में। और 1919 में रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। और क्या हुआ था 1945 में? अमेरिका ने क्या किया था पता है? 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। अब उस परमाणु बम का नाम क्या था पता है? क्या था? फैटमैन। और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। उस बम का क्या नाम था? हाँ, लिटिल बॉय। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। क्या था? परमाणु बम का जो कार्य होता है किस पे कार्य होता है? नाभिकीय विखंडन पर। जबकि सूर्य का जो कार्य होता है, सूर्य जो उगा हुआ उस पर किस पे कार्य होता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य में कौन सा गैस भरा होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन सा गैस भरा होता है? हाइड्रोजन और हीलियम।
देखिएगा, गौतम बुद्ध की किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। सारनाथ में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हुआ था कहाँ? बोध गया में। बोध गया में कहाँ पे? बोध गया में हुआ था पीपल ब्रिज के नीचे, निरंजना फल्गु नदी के निकट। सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था कपिलावस्तु के लुम्बिनी वन के नेपाल में हुआ था। और वैशाली में क्या था? अंतिम उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा समय यहीं पर बिताया गया था। महिलाओं का बौद्ध सभा में भाग लेने का अनुमति इसने यहीं पर दिया गया था। और वैशाली को अधिक क्या करना क्या कार्य के लिए? वैशाली को अधिक विकसित के लिए गौतम बुद्ध ने वहां पर क्या किया था पता है? मंत्र का जाप किया था। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। और क्या था? नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। राजीव गौबा क्या पूर्णकालीन सदस्य है? और सुमन बेरी क्या है? उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष पूछेगा तो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। जो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा। देखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का पूछेगा तो क्या होगा? शुक्र होगा। और सूर्य का पूछेगा तो बुध होगा। बुध अपना एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का 88 दिन लगता है, जबकि शुक्र को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन बोला जाता है, या सांझ या भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है, बृहस्पति का, मंगल का दो उपग्रह का नाम कौन कौन सा है? फोबोस और डिमोस। और बृहस्पति का ग्रह का नाम क्या है? आयो, यूरोपा, कैलेस्टो और गैनीमेड। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। और सब पूरा उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। शनि किसका उपग्रह है? टाइटन का। शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। गेहूं उत्पादन क्या है? हरित क्रांति। अंडा उत्पादन क्या है? रजत क्रांति। मछली उत्पादन क्या है? नीली क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन से किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS। भारत में पूछे तो भारत में क्या होता है? स्वामी बुलाया था। भारत में हर आदमी को स्वामी बुलाया था, इसलिए उसमें क्या लगेगा? स्वामीनाथन। और विश्व में पूछे तो क्या होगा? विश्व में पूछे तो नरमर बोरलाग। ठीक, देखिए, क्या पूछा? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। राजकीय वृक्ष पूछेगा तो क्या होगा? पीपल। चिन्ह होगा तो क्या होगा? मिठाई होगा तो क्या होगा? दुधौरी होगा। भाषा होगा, प्रथम भाषा पूछेगा हिंदी, कभी कभी दूसरा भाषा भी पूछ देता है। ठीक है, तो दूसरा भाषा क्या होगा? उर्दू होगा। मछली होगा तो कौन होगा? मांगुर मछली, क्योंकि मांगुर मछली बिहार का राजकीय मछली है। मगर बिहार में मांगुर मछली को बैन कर दिया गया है। मांगुर मछली खाने से कैंसर बीमारी होती है, मांगुर मछली नहीं खाना चाहिए। बिहार सरकार ने मांगुर मछली पर बैन कर दिया है। जिस प्रकार दाल में खेसारी का जो दाल होता है उस पर भी बैन कर दिया है। खेसारी का दाल भी नहीं खाना चाहिए। पशु में क्या होगा? बैल होगा या गौर होगा। पक्षी में कौन होगा? गरैया होगा। और व्यंजन में क्या होगा? लिट्टी चोखा होगा। क्या पूछेगा बिहार से? बोलिए तो, इतना पढ़ा दिए। वही होता है, बैल होता है। ठीक, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा क्यों होता है? क्योंकि उसको पीठ को ठीक किया जाता है, पिटुआ लोहा होता है। और पिटुआ लोहा में कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है। और इस्पात किससे बना होता है? लोहा और कार्बन से। तो लोहा का प्रकार कितना होता है? कौन कौन सा है? पिटुआ लोहा, ढलुआ लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात। कार्बन का रूप कौन कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी। ठीक, कोयला पूछेगा, हीरा का कोयला पूछेगा कार्बन का प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ कोयला नहीं है, कभी कभी पूछ डाल देता है। संविधान का प्रस्तावना कितने बार संशोधन हुआ था? कितने बार? एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। कौन कौन सा संशोधन हुआ था? कौन कौन सा हुआ था? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, है ना। चलिए आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। फिर क्या पूछता है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब विधि का समता किसका है? 14 से। उपाधियों की समाप्ति 16 से। अफसर का समाप्ता कितना? 18 से। बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? तो किशनगंज। किशनगंज जो है सबसे पूर्वी जिला है ना। पूर्वी जिला है तो बंगाल से सटा होगा। तो बंगाल में जब चाय की खेती हो तो जरूर किशनगंज में चाय की खेती होती होगी। भागलपुर को क्या बोला जाता है? सिल्क सिटी बोला जाता है। तो पूर्वी चंपारण को क्या बोला जाएगा? केसरिया बोध स्तूप का पूर्वी चंपारण में। अब महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पश्चिमी चंपारण में। अब पश्चिमी चंपारण में जो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन करने के लिए किसने नेतृत्व किया था?
तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व पर महात्मा गांधी कहाँ आया था? चंपारण आया था। राजकुमार शुक्ल याद रखना है, ठीक है? याद समझ में आया? एक और पूछता है कि बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, क्योंकि पश्चिम चंपारण इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पे क्या है? पहाड़ी एरिया है, ठीक है? पहाड़ी एरिया है, वहां पर ज्यादातर बाघ देखने को मिलता है, ज्यादातर बाघ देखने को मिलता है। देखिएगा, बिहार को अलग होने पर झारखंड को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? 45.85%। 45.85%, जो भारत के जनसंख्या के 5%, 6%, 5.6% का बिहार में निवास करती। कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का बिहार कितना परसेंट निवास करती है? 5.6%, है ना? इसके बाद बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1911 को, 22 मार्च 1911, है ना? है ना? ठीक है। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता? बोलिए तो। विटामिन सी, विटामिन ए के कमी से रेटिनॉल, विटामिन बी के कमी से बेरी, विटामिन डी के कमी से रिकेटस, है ना? विटामिन ई के कमी से क्या होगा? टेकाफेरोल। टेकाफेरोल कहाँ पर आता है? हड्डी के लिए क्या उपयोग होता है? विटामिन ई। विटामिन ए में रेटिनॉल, रेटिनॉल से रतौंधी। सबसे उपयोग कौन सा फल होता है इसमें? गाजर, पढ़ाए थे। विटामिन डी का कमी से रिकेटस, क्या चाहिए? धूप की कमी से होता है विटामिन डी, है ना? और है, देखिए तो जल में घुलनशील पूछेगा, जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी के बाद कौन कौन सा है? ए डी ई के। ए डी ई के, देखिए ना, 2-3 गो और है, खत्म में कर देते हैं। बिहार का उर्वरक कारखाना किस स्थान पर है? बरौनी में। अब बरौनी कौन जगह पर है? बेगूसराय जिला में है। बेलापुर में क्या है? रेलवे का चक्का का क्या बनता है? डालमिया नगर में क्या बनता है? सीमेंट बनता है। लखीसराय में क्या बनता है? सिंदूर का उत्पादन होता है। हाजीपुर में क्या होता है? प्लाईवुड का कारखाना है। केला यहीं पर पाया जाता है, हाजीपुर का केला। और मुजफ्फरपुर का लीची। और क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का कौन सा स्थान है? बिहार, है ना? तो तीसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल में पूछेगा तो ब्रह्मा स्थान है। जनसंख्या में प्रथम कौन होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और देखिए, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? बोले तो मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति। और नीतीश कुमार कहाँ का है? बिहार का सीएम। तो गवर्नर कौन होगा? आरिफ मोहम्मद खान। और हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ का है? असम का। तो यहाँ का गवर्नर कौन होगा? बोलो तो, इसे गवर्नर कौन होगा? हाँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना? और हेमंत सोरेन कहाँ का है? झारखंड का। हेमंत सोरेन कहाँ का है? झारखंड का। गवर्नर क्या कौन होगा? हाँ, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार, है ना? ऑपरेशन कर दिए, मजा आया जीके पढ़ने में? कहाँ से पूछेगा बताओ? कहाँ से पूछेगा? पूछो ना। तीसरा सेट खत्म हुआ, एग्जाम आते आते सारा सेट खत्म कर देंगे। और देखना, इतना ही पढ़ेगा ना, मार के आ जाना, ठीक है? तो कल क्या स्टार्ट होगा? मैथ। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। और बढ़िया से रटना, बढ़िया से पढ़ना, समझ के, ठीक है? चलिए।